मैम एक बार यहाँ खड़े हो जाओ सारे यहाँ। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। मैम एक बार यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ा हम पीछे हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। 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 आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि है और 2005 में आज इसी वक्त करीब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और एक भावुक समय रहता है हम लोगों के लिए। मैं अपनी तरफ से और जितने भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के दिलो अज़ीज़ उनके वर्कर्स हैं और उन बहुत जिन्होंने साथ दिया है, सबका धन्यवाद करती हूँ और उनकी तरफ से भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को शत शत नमन करती हूँ। मैम एक नाता रहा है इसी पार्क इसी जगह से, तो डेली उनका आना जाना था। मैम किस प्रकार आने वाले समय में आपके द्वारा उनकी समृद्धि में क्या काम किए जाएंगे? आप सही कह रहे हैं, ये जहाँ पार्क है ये श्रीमती किरण चौधरी जी ने इसका पूरा विस्तार किया। ये सारा उनके टाइम पे जब वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी और साथ में जो ज़ू है वो भी जी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जब श्रीमती किरण चौधरी आई उसका विस्तार किया गया। तो यहाँ पे छप्पा छप्पा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भिवानी में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का काम, चौधरी बंसीलाल जी का काम ना हो। और यही हम लोगों की हमेशा, मेरी माँ और मेरी यही हमेशा ये स्ट्रगल रही है कि हम लोग वही काम आगे कर सकें। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है एक ऐसे नेता थे जो गरीब के मसीहा थे, जो युवा जवान जो बच्चे हैं उनकी दिलों की धड़कन थी। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जब कृषि मंत्री बने तो सबसे पहले भूमि को डिजिटल करवाया था और चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के साथ और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और संजय गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ तो जो हमारा साथ छोड़ गए। और चौधरी सुरेंद्र सिंह को हम सब याद करके अपने दिल में बड़ा दुख महसूस करते हैं। बाकी हम खुशी भी महसूस करते हैं कि उन्होंने हमेशा अपना जीवन हर वर्ग के लिए अपना जीवन लगाया और हर वर्ग की उन्होंने साथ दिया और समस्या को सोल्व किया। भाई ठीक है। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि है। जैसा कि हमारे पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत ही भावुक दिन है। आज ही के दिन इसी समय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का प्लेन क्रैश हुआ था जिससे पूरे हरियाणा को क्षति हुई थी और हमारा भिवानी तो सुरेंद्र सिंह जी को हमेशा दिन प्रतिदिन याद करता रहता है क्योंकि उनकी यादें, उनके द्वारा किया गया कार्य हर जगह में नजर आता है। भिवाना से भी आए हैं और भाई राम प्रताप जी आए हैं और उनका स्वागत है और काफ़ी लंबे समय से वैसे हम इंतजार कर रहे थे मैडम खेल का भी और पिटिया सूची का भी, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी देर से मेरे ख्याल में चाके सो रहे थे। और मन की बात उन्होंने कहा कि पता नहीं वो इसलिए बहनें बैठी हैं उनमें बुझाई हुई बैठी है, इनने कोई शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके बाद भी 700 बहनों को लगभग पेमेंट किया जा चुका है और FIR दर्ज हुई है। ये बात आपके संघर्ष की पार्टी का साथ देने की, एक नहीं अनेक ऐसे मौके आए, चाहे वो करनाल में महापड़ाव की बात हो, चाहे वो पंचकुला में जो गिरफ्तारी की बात हो, चाहे अब 2 दिन अभी राष्ट्रव्यापी हड़ताल चलेगी उसमें साथ देने की बात हो, हर मौके पे हमने, चाहे वो दादी की बात हो चाहे भिवानी की हो, हर आपकी तो सुनी नहीं रही, जो विधानसभा में विधायक बोलते हैं उनकी भी नहीं सुन रही। किरण चौधरी जी ने मजबूती से आपकी बात रखी मीडिया में, क्योंकि ये आजकल भाई जिला के अखबार आगे थोड़ी खबर छपती है, प्रशासन की जितनी भी लाइव कार्रवाई देखी होगी उन्होंने वो जोरदार तरीके से आपकी आवाज़ को उठाया और क्योंकि आप जायज़ मांग रहे और कोई मांग नहीं है आपकी, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी सिर्फ उसको स्टेट सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना था।
और बदले में मिला के आपको कोई टर्मिनेट कर दिया, किसी पे दूसरी कार्रवाई कर दी। बाड़ा थाने में भी वही, हमने वहाँ भी जाके घेराव किया था। तो हम डट के आपके साथ हैं, आपको अकेला मत समझना। और आज बहन श्रुति जी, जैसे ही इनको पता चला कि अभी भी आप इस भयंकर गर्मी में आप यहाँ बैठे हो, इन्होंने फैसला लिया कि आपके बीच जाके आपकी बातों का न केवल समर्थन करें, क्योंकि पहले भी समर्थन कर चुके हैं, आज आपकी बातों को साझा करने के लिए आपके बीच में पहुंची है। मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा बहन श्रुति से आए अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि कहीं आप लोग सोए हुए। ये जो भाषा आप बाकी नेताओं के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो हमारे लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि शायद आपका एक पक्का भाषण होगा सारे नेताओं के। एक मिनट, रोज आपका जायज है, लेकिन सरकार की तरफ होना चाहिए। किरण चौधरी जी ने आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आज के दिन आवाज उठाता है विपक्ष की, वो किरण चौधरी। चाहे वो कमेटी की बात हो, अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। किरण चौधरी ने बार बार ये बात विधानसभा में उठाई और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बारी तो उनका माइक ही बंद कर दिया जब वो बोल रहे, 3-4 बार। तो जो विपक्ष में जो खड़ा होता है वो ही आदमी खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल दबंग हो, जो किसी भी तरीके से किसी के साथ उसकी जो मिली भगत नहीं है। और किरण चौधरी उनमें नेताओं में से हैं जो बहुत दबंग हैं, इतना तो जानते हो आप लोग। वो किसी से घबराने वाली नहीं, आपके साथ ठोक बजा के मैं और किरण चौधरी खड़ी हुई हैं और इसका पूरा विश्वास आप लोगों को देती हूँ। विधानसभा में उन्होंने बार बार ये बात आपकी उठाई, जब आपने ये जब आंदोलन शुरू किया तब मैं आपके पास शुरू में आई, याद है आपको, दादरी में, वहाँ पे आंगनबाड़ी में वहाँ पहुँचे हम लोग, तो आपके साथ है और पूर्ण रूप से कदम कदम आपके साथ है। आपको कभी भी कोई ज्ञापन कहीं देना हो, कोई हमारी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। विधानसभा में बोल के थक गई, और यहाँ पे अगर लोग सोचते कि वो कुछ कर ही नहीं रहे तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 नारे लगवाते इन्होंने, सुनने बैठे हो कई देर से, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, गठबंधन सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साथ खड़े हैं हमारी बहनों के साथ और उनका जायज़ जो मांग है वो पूर्ण करे सरकार। इतने दिन हो गए, किरण चौधरी जी ने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया भी है। मैम, इस मुद्दे को लेकर उनका माइक भी बंद कर दिया गया और एक मुद्दा ये है कि आज 114वें दिन है जो इनका हड़ताल का चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार सुन रही है या क्या? देखिए, सरकार पूर्ण रूप से फेल्ड सरकार है और किरण चौधरी जी ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करी कि सरकार जागे और अपने जो ये महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, अपनी जितने दिनों से बैठी हुई हैं ये हड़ताल पर, कि उनकी मांगें पूरी हों। और जैसे आपने खुद कहा कि माइक भी बंद कर देते हो, हर तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, ये गलत बात है। मैम, एक चर्चित मामला है नगर परिषद का जो घोटाला है, उस मामले को लेकर गिरफ्तारियाँ भी होती है, तो क्या कहना चाहिए? इस किस्म की करप्शन का मैं घोर निंदा करती हूँ और किरण चौधरी जी ने इस बात को बहुत ज़ोरों शोरों से विधानसभा में रखी और उसी के बाद फिर ये सारी की सारी प्रदर्शन हुए और ये बार बार इस आवाज़ को उठाया, तब जाकर ये गिरफ्तारियां शुरू हुई। और अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे जाके आप देखिएगा जब इतनी सारी ज़मीनों को बेच डाला, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, इतनी पूरी भिवानी में हाहाकार मचा हुआ है, तो आगे बहुत कुछ और होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है और सरकार को इसमें इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं, हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सरकार लोगों के साथ नहीं है, हर तरीके से विफल है। आज के दिन आप देखिए, ना तो लोगों के पास नौकरियां हैं, महंगाई अलग बढ़ रही है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आम आदमी क्या करे?
मैम, आप लगातार जब से ये आंदोलन चला हुआ, आप दादरी से और अब तक लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार इनकी मांगे मानेंगी या कभी भविष्य में सरकार बदली तो आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी साथ में है और ये सरकार अगर नहीं मानती तो हम पूर्ण रूप से इनका काम पूरा करेंगे। आपकी भी मैंने आपकी भी आवाज़ किरण चौधरी ने आप किरण आया था तो आपने सवाल उन्होंने अब की बार भी बोली नहीं, एक मिनट, लेकिन आप लोगों ने आके वकील को बताया कि क्या आप लोग हमेशा एक काम कराते, पता है? हाँ, इसलिए क्योंकि किरण चौधरी तो वो उठा के आवाज अब लोगों तक ही ना पहुँचे। एक साल से ज्यादा में बैठे आपकी लगाई होगी सारे वो